तो दिल्ली में राजस्थान को लेकर सियासी मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी सीसी की बैठक आज होने वाली है और आज 76 प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। बीते दिन मंगलवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा और प्रहलाद जोशी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई और इसके बाद अमित शाह के आवास पर महामंथन चला। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी ज्योति सिंह का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, कितनी देर में सीसी की बैठक शुरू होने वाली? काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने 156 उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार दिया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर हम सीसी की मीटिंग की बात करें तो देखिए ये सीसी की मीटिंग जो है वो आज शाम 6 बजे होने वाली है और बीजेपी हेडक्वार्टर में देखिए ये जो सीसी की मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी। और इस मीटिंग की बात करें तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, इसमें गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे और वहीं जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। और राजस्थान के तमाम मंत्री, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, सतीश पुनिया हो या फिर देखिए हम और लोगों की बात कर ले, प्रभारी की बात कर ले, अरुण सिंह, देखिए तमाम नेता जो है वो इस सीसी की मीटिंग में शामिल होंगे। और इस मीटिंग से पहले भी लगातार दिल्ली में जो मंथनाओं का दौर था, जो बैठक का दौर था, देखिए वो लगातार जारी रहा है। हमने कल भी देखा, देखिए कल दोपहर 1 बजे से मीटिंग का जो ये बैठकों का सिलसिला था वो जारी रहा। 1 बजे देखिए प्रहलाद जोशी के आवास पर मीटिंग चली और ये करीब देर रात, देखिए माफ कीजिएगा रात की बात करें तो देखिए 8 बजे तक ये मीटिंग चली और ठीक जैसे वहां से मीटिंग खत्म होती है वहां से ये सारे नेता जो है जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच जाते हैं और वहां पर 8 बजे से लेकर देर रात देखिए 3 बजे तक ये मीटिंग चलती है और 3 यानी कि 2:45 बजे तक देखिए मीटिंग चली। उसके बाद देखिए किसी ने भी मीडिया से कोई रूबरू नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस की बात करें, फेस एक्सप्रेशंस की बात करें, देखिए लग रहा था कि काफी माथापच्ची जो हुई है इन नेताओं के बीच में हुई है वो देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं लिस्ट की, क्योंकि देखिए 76 यानी कि 76 उम्मीदवारों के नामों पर चयन होना है, जिसे लेकर लगातार जो है मंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और वो मंथन लगभग पूरा भी कर लिया गया है। लेकिन अभी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर देर रात तक मंथना की गई, लेकिन अभी भी सूत्र में बता रहे हैं कि कुछ सीटें जो है उन पर सहमति नहीं बन पाई है, यानी कि नेताओं की असहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। वही देखिए कुछ सीटें जो है हमारे पास ऐसे आई, जिसमें से 76 सीटें जो बची है बीजेपी की और उसमें से 40 सीटों पर माथापच्ची हो रही है बीजेपी की। देखिए वो कुछ सीटें हैं, देखिए जयपुर की सिविल लाइंस की बात कर ले हम, किशनपोल, हवा महल, हनुमानगढ़, खेतरी, खाजूवाला, कोलायत, शाहपुरा, नदमई, भरतपुर, बसेरी, करौली, दौसा, बाड़ी, टोंक, फलोदी और लोहावट। इसके साथ ही डेगाना की भी ऐसी सीट है जिसे लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं में माथापच्ची चलती दिखाई दे रही है, लगातार असहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सीटों पर बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार उतारे जाए, इसे लेकर लगातार डिस्कशन चल रहा है और माना यह जा रहा है कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली बात करें तो बीजेपी का ये दौर जो है बैठकों का वो रहने वाला है। इससे पहले भी देखिए हम लगातार सुबह से ये नोटिस करते आ रहे हैं कि कभी वसुंधरा राजे या फिर सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, लगभग ये सभी नेता जो है एक दूसरे के आवास पर पहुंच रहे हैं, एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम की जो सीसी की बैठक है उससे पहले देखिए इन सभी नेताओं को एक रिपोर्ट जो है वो बनानी है, लगभग वो पूरी लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। अब ऐसे में देखिए हमने पिछली 2 सूची में देखा, उसमें वसुंधरा राजे का दबदबा जो है वो देखने को मिला, यानी कि वसुंधरा राजे के जो खेमे के लोग थे 11 लोगों को टिकट देखने को मिली। अब आने वाली सीटें जो आने वाली उम्मीदवार की लिस्ट होगी उसमें क्या वसुंधरा राज्य के खेमे को जगह दी जाएगी या फिर बाकी लोगों की बात करें तो किसकी ज्यादा इस लिस्ट पर दबदबा देखने को मिलेगा या कौन नाराज होता है, क्या विरोध देखने को मिलता है। क्योंकि बैलेंस की बात करें तो बीजेपी भी बड़ी बखूबी तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही है और इसे लेकर घंटों घंटों तक देखिए बैठकें चल रही हैं। और अभी भी देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है कि जैसा कि हमने पहली लिस्ट में देखा कि 7 सांसदों को उतारा गया, दूसरी लिस्ट में किसी सांसद का नाम नहीं आया और माना यह जा रहा था कि किसी तीसरी लिस्ट आएगी इसमें सांसदों को उतारा जाएगा। सीपी जोशी का देखिए सबसे आगे नाम आ रहा था कि उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उनको होल्ड पर रख दिया, यानी कि अब सीपी जोशी एज अ सांसद नहीं उतरेंगे चुनावी मैदान में। और सिर्फ वही नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता जो सांसद है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। ये आला कमान ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। ठीक है ज्योति, और आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पोखरण दौरे पर हैं, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का तीसरा दिन है और पोखरण से प्रत्याशी महेंद्र प्रताप पुरी महाराज आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं।